आज फैसले की रात है। जैसे ही हमें रुद्र काकासा के आत्मा का तीसरा हिस्सा मिल जाएगा, हम उसे नष्ट कर देंगे। आज हम अपना इंतकाम पूरा करेंगे। हमारी वर्षों की तपस्या आज पूरी हो जाएगी। नृत्य और संगीत का समय समाप्त हो गया। अब समय है चमत्कारी दूध पीने का, उस सोपान रस को पीने का जिसे हमने अपने हाथों से तैयार किया। लगता है उत्सव शुरू हो गया है। चलो चलो। साईनाथ की भी यही मर्जी है कि एक माँ अपने बेटे को बचाए। हमारे परिवार का सुख और खुशियां दांव पे लगाकर यहाँ जश्न मना रही हो अमृता। कितनी घटिया हरकत की है आपने। आपके कारण ही हम मूर्ति रूप में फंसे थे, पर अब हम आजाद हैं। आपके रुद्रा तक पहुंचने से पहले हम वहां पहुंच जाएंगे और उन्हें ऐसी जगह छुपा देंगे जहां से आप तो क्या, पूरा नागलोक भी उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा। आपके प्रतिशोध के हर वार के सामने एक माँ की ममता ढाल बनकर खड़ी होगी अमृता। चमत्कारी दूध पीने के पश्चात सभी नाग सामान्य रहेंगे, परंतु उस विश्वासघाती नाग पर चमत्कारी दूध का प्रभाव होगा।
उसका रंग लाल हो जाएगा, उसकी त्वचा चमकने लगेगी। ये पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्या था दूध में, इससे पहले कि मुझे कुछ हो जाए, मुझे रुद्रा साहब के आत्मा के इस हिस्से को उन्हें सौंपना ही होगा। अब हमारे दुश्मन की जान हमारी मुट्ठी में है। ये क्या हो रहा है? हम चल क्यों नहीं पा रहे? मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में। यदि तुम किसी की मौत चाहती हो तो उसे पता होना चाहिए। इस पत्थर में छुपी आत्मा तभी नष्ट होगी जब उस आत्मा का स्वामी सामने हो। उसे आत्मा रक्षा का हक है। उससे मुकाबला करके जीतना, तभी ये आत्मा नष्ट हो पाएगा। इसका मतलब हमें रुद्र काकासा की आत्मा के इस हिस्से को उनके सामने ही नष्ट करना होगा। लेकिन ये बहुत मुश्किल है अमृता, क्योंकि रुद्र अपनी आत्मा को बचाने के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग कर लेगा। मुश्किल ही है ना, नामुमकिन तो नहीं। और नामुमकिन होता भी तब भी हम इसे मुमकिन बना। हमारा प्रतिशोध हमारा दुश्मन मरेगा। रुद्रा! धड़कनों की सरगोशी मेरी धड़कनों में बजती है। मेरी जागती निगाहों में ख्वाहिश तेरी ही सजती है। मेरे ख्याल में हर पल तेरे ख्याल शामिल है। अर्जुन, आप इस तरह अंधेरे में क्यों बैठे हैं? बताइए ना, क्या हुआ आपको? आपके रुद्रा काकासा कहाँ है? अर्जुन बेटा, बताइए, आपके काकासा कहाँ है? वो अपने सिद्धि स्थल पे भी नहीं है। अर्जुन, बताइए हमें कि रुद्रा काकासा कहाँ है? हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है बेटा। अर्जुन, बताइए हमें। अर्जुन, हमारे पास वक्त बहुत कम है बेटा, बताइए हमें, बताइए। हाँ? हनुमान टेकरी। हनुमान टेकरी। रुद्रा बेटा, कहाँ है आप? रुद्रा! हे भगवान, कहाँ होंगे हमारे रुद्रा?
रुद्र बेटा, हम आपको कब से आवाज दे रहे हैं, आप जवाब क्यों नहीं देते? उठिए, आप ठीक तो है ना? उठिए बेटा, उठिए। आप ठीक तो है ना बेटा? ठीक तो है ना? हाँ मासा। साइनाथ का क्या हमारा बच्चा ठीक है? अच्छा बाबा, हमें आपसे कुछ बात करनी थी कि हमारे परिवार की खुशियों को टांसने वाली अमृता है, अमृता है, वही हमारी दुश्मन, वही हमारी दुश्मन। वो एक इच्छाधारी नाग्यधारी। हम जानते हैं बेटा, हम जानते हैं बेटा। वो हमारी जान लेना चाहती है मासा। बस उसी को कैद करने के लिए हमें पूजा कर रहे थे, लेकिन पूजा पूरी होने से पहले ही उसने छल से हमें बेहोश कर दिया, बेहोश कर दिया। हमें अपनी ये पूजा पूरी करनी होगी मासा। और पृथ्वी से शक्ति हासिल करनी होगी। उसके लिए हमें एक साथी की जरूरत है। क्या आप हमारी मदद करेंगे मासा? हम अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। ये तुम्हारी मदद तब करेंगे, तुम्हारी मदद तब जब हम करने देंगे, जब हम करने देंगे। इतना आसान नहीं है नागरानी, हमारे बेटे की जिंदगी और आपकी बेटी के इरादे के बीच हम खड़े हैं, हम खड़े हैं। एक माँ के होते हुए उसके बेटे पे कोई आंच नहीं आ सकती, आंच नहीं आ सकती। ये लड़ाई एक इच्छाधारी नागिन और उसके दुश्मन के बीच है। ये आपका दुर्भाग्य है कि हमारा दुश्मन आपका बेटा है। हमारे बीच में मत आइए, क्योंकि आज रुद्र काका को मरना ही होगा, मरना ही होगा। एक माँ से कह रही हो कि वो खड़े खड़े अपने बेटे की मौत का तमाशा देखे। नागिन, एक बार हम आजाद हो गए नागिन, फिर तुम्हें तुम्हारी मौत से कोई नहीं बचा सकता। ये अरमान आपके दिल में ही रह जाएगा, क्योंकि बस कुछ ही पलों में आप खत्म हो जाएगा, हमें अफसोस है कि आप उस इंसान के कहासा हैं जो हमसे और जिससे हम बेहद प्यार करते हैं। अगर आपने हमारे पिताजी को नहीं मारा होता तो आज आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। आपकी इस पूजा को भंग करने के लिए क्या क्या नहीं किया, वो सब कुछ किया जो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने वो सब कुछ किया क्योंकि हमें अपना प्रतिशोध पूरा करना है। आज आपको मरना ही होगा रुद्र काका, मरना ही होगा। रुक जाओ अमृता, रुक जाओ। हमारे रुद्रा को कुछ हो गया तो आप जिंदगी भर पछताएंगी। हमारी कोख पर वार किया तो हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। रुद्र काका को मरना ही होगा दादी, यही भाग्य का लेखा है और इनकी नियति भी। शाम निष्ठ निष्ठ अहंकार ही विध्वंस है।
बेटा, रुको बेटा, तुम्हें उन दुष्टों को उनके गुनाहों की सजा देनी होगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी, उन्हें मैं खत्म कर दूंगी। हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे।